और यहाँ मैं आई हूँ जल चढ़ाने। मैंने जल चढ़ा लिया है और ये देखिए मैं आज आपको बताती हूँ पीपल का कितना बड़ा वृक्ष है यहाँ। ये देखिए ये पूरा पीपल का है। और जल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ दिया लगाती हूँ, पानी अछवाती हूँ, भोग लगाती हूँ अपने पूर्वजों के नाम का। और ये पूरा मंदिर, यहाँ भी मंदिर बना है और ये पूरी जगह है मंदिर की जगह है। ये गणपति बप्पा का मंदिर है। तो जय श्री राम दोस्तों, फिर यहाँ जल चढ़ा के पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर में। और आज यहाँ जो पंडित जी थे वो आज और आगे के जो गरुड़ पुराण का सब कथा सुना रहे थे हनुमान जी के बारे में। बहुत कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जो सच में नहीं पता थी। तो इसीलिए हमें सत्संग जरूर सुनना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे थोड़ा सा समय देना चाहिए जहाँ हमें थोड़ा ज्ञान मिले। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ पर बैठो। और जहाँ पर हमारे प्रभु की बुराई हो रही हो, जहाँ पर अधर्म की बातें हो रही हो, वहाँ पर एक सेकंड भी हमें नहीं बैठना चाहिए। बस मैं थोड़ा सा समय ही रहता है मेरे पास, क्योंकि हम घर गृहस्थी देख रहे हैं, बच्चे भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो मैं यहाँ बैठी थी बस, उसके बाद फिर घर आ गई। नहीं मिलेगी, नहीं होगी। उन्होंने अपनी पुत्री से, स्वयं की पुत्री से विवाह कराया था। सूर्य भगवान, सुअर्चला नाम था उस लड़की का। क्या नाम था? सुअर्चना। सुअर्चला। सुअर्चना, हाँ, सूर्य की पुत्री। जय श्री राम दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी को? आप सभी को आज की सुबह की राम राम। और बस मैं अभी आज बैठी हूँ और आपको पता है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो लाइट चली गई है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त मुंबई में। आप लोगों के शहरों में कैसा है मौसम, मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। और आपके यहाँ गर्मी हो रही है या थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हुई है? क्योंकि दिवाली से पहले ठंडक चालू हो जाती है काफी शहरों में। जैसे कि मैं जहाँ से हूँ एमपी में, तो हमारे एमपी में ग्वालियर में अभी इस वक्त थोड़ी थोड़ी गुलाबी गुलाबी ठंड चालू हो जाती है। लेकिन मुंबई हमेशा 12 महीना एक ही मौसम रखता है। उसमें ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज्यादा गर्मी, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। और अभी इस वक्त थोड़ी गर्मी है क्योंकि बारिश रुकी हुई है कुछ समय से, और जब भी दिवाली आएगी तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ठंडक होगी। चलिए अपने टॉपिक को गुमराह नहीं करते। और आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों ने इस वीडियो पर काफी लोगों ने चाहा। चलिए लाइट आ गई है, खुशी की बात कि देखिए आपके वीडियो की बात शुरू हुई और लाइट स्टार्ट हो गई। तो आपको मैं बता दूं आज का जो वीडियो है ये पितृपक्ष से रिलेटिव वीडियो है। आप लोग पितृपक्ष में ऐसी 11 चीजों का दान करें कि आपके पितर हो जाएं खुश और आपकी झोली खुशियों से भर जाए वो जाते जाते। मैं कुछ बताना चाहूंगी क्योंकि मैं कुछ मुझे भी ऐसे ही लोगों से, महान लोगों के मैं प्रवचन सुन सुन के, उन लोगों की वीडियो देख देख कर कुछ जानकारी प्राप्त करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ और उन्हें भी अपने जीवन में भी अप्लाई करती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही कुछ लोगों की बात सुन रही थी। जैसे कि मैं प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा सुनती हूँ जब भी समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट्स वगैरह, थोड़ा अभी पहले तो बहुत टाइम सुनती थी लेकिन अब छोटा बच्चा होने की वजह से कम ही सुन पाती हूँ। लेकिन जितना मुझसे समय मिलता है मैं उनको भी थोड़ा सा समय सुन लेती हूँ। तो उसमें शंकर जी का जल अगर हम चढ़ाते हैं, वैसे हमें रोज ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन पितरों के समय उन्हें जल चढ़ाते समय स्वधा स्वधा बोलकर आप जल चढ़ाइए तो आपके पितरों को तक वो जल पहुंचता है और उन्हें संतुष्टि मिलती है। उनको वो आपको बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं, बहुत आशीर्वाद देकर, है ना। हाँ, अब इसके ऊपर बताऊं आपको, मैं बता दूं पितर जो होते हैं ना वो पितृ कहते हैं, आपने पितृलोक सुना होगा। पितृलोक से धरती पर आते हैं, जो बीच में चंद्रोदय एक जगह पड़ती है, वहां से होकर एक सीढ़ियां आती है, उससे वो हमारी धरती तक, पृथ्वी तक आते हैं पितरों के समय में, इन्हीं श्राद्ध पक्ष में। और वो आते हैं अपने घर परिवार के लोगों में, जैसे कौए के रूप में, गाय के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, कुत्ते के रूप में अपने परिवार के पास भोजन लेने आते हैं। और जो बच्चे उन्हें भोजन खिलाते हैं वो पितर बहुत तृप्त हो जाते हैं। पूरी साल उसी भोजन व्यवस्था से, जो दान आपने किया होता है, भोजन खिलाया होता है, वही पूरी साल उनके साथ चलता है और ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि जो आप देंगे वही वो उनको मिलता है, बाकी और उन्हें कोई देने वाला नहीं है। आपके पितरों की जो पूर्ति है वो आपको ही पूरी करनी होगी, ये आपका कर्तव्य है। जब तक वो धरती पे थे उन्होंने हमारे लिए अपनी रात दिन एक की, लेकिन जाने के बाद उनके लिए भोजन, वस्त्र, खान पान, रहन सहन की व्यवस्था करना भी हमारा कर्तव्य है। तो जो भी दान आप करते हैं
वो उनको लगता है। और जब पितर वो 15 दिन में धरती पर आते हैं तो जिनके बच्चे उन्हें खाना पीना अच्छे से खिलाते हैं, वो पितर तो बड़े खुश होकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए जाते हैं। और जो पितर होते हैं ना, जिनके बच्चे खाना नहीं खिलाते, श्राद्ध नहीं करते, कोई दान नहीं करते इन 15 दिनों में, उनके पितर उस सीढ़ी पे बैठे रहते हैं। तो जो पितर मतलब खा पी कर जाते हैं ना खुश होकर, वो सब उन पितर को बताते हैं जिन्होंने कुछ नहीं खाया होता। उनको बोलते कि हमारे बेटे ने हमको ये खिलाया, हमारी बेटी ने हमको ये खिलाया, हमारी बहू ने, हमारे बेटे ने हमें ये सब दिया। तो उनके मुंह से लार गिरती है उस सीढ़ी पर, जो वो सीढ़ी बनी है ना, जिन्हें बने हैं, उस पर लार गिरती, जो अच्छे खा पी कर जाते हैं उनके मुंह से। और जो पितर भूखे रहते हैं ना, पूरी साल उसी सीढ़ी पर गिरी हुई लार को चाट कर अपना जीवन गुजारते हैं, मतलब 1 साल कंप्लीट करते हैं। तो सोचिए, वो जब लार चाटते हैं तो रोते रोते बद्दुआ देते हैं अपने बच्चों को जिन्होंने उन्हें भोजन नहीं कराया। और वही बद्दुआ आपको पितृ दोष के रूप में, सर्प दोष के रूप में, आपके जीवन में कलह के रूप में, आपके जीवन में धन की जो धन की कमी है, बच्चों की कमी है, जो भी कुछ हमारे जीवन में बुरा घटता है, वो पितरों की उसी ही बद्दुआ की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा मैंने सुना है, तो उसमें बता रहे थे। तो इन 15 दिनों के अंदर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो पितर होते हैं ना, मैं आज वो कहानी जब सुन रही थी तो मैं सच में थोड़ी इमोशनल हो गई, आंखों में आंसू आ गए कि जब वो रहते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। अब जैसे मैं अपनी माँ को जानती हूँ, मैं अपनी माँ के साथ रही थी तो मैं उनको याद करने लगी। मैं अपनी सासू माँ के साथ रही थी कि मेरी सास ने अपने लिए कुछ भी समय नहीं बीता, उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए भी अपनी पूरी जिंदगी स्वाह कर दी। सच बोल रही हूँ मैं, अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी उन्होंने अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो अगर हमारे उनके जाने के बाद भी हम उनका पेट तक ना भर पाए, उनको हम कुछ ना कर पाए, तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत धिक्कार की बात है ना। तो हमारा कर्तव्य है कि हमको ये काम करना चाहिए। देखिए, सच है कि झूठ, ये सब पढ़ेंगे ना आप, कुछ लोग बहुत ज्ञानी बनते हो, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होते, ये नहीं होते। अरे आप मानते हो कि भगवान नहीं होते, आपको जाने कहते हैं ना, आज के जो लोग अब सनातन को पीछे धकेल रहे हैं, वो आपको ऐसा सिखा रहे हैं। एक बात मानिए, आप जो गलत कर्म कर रहे हैं, आपने माना कि भगवान नहीं है, और अगर कहीं जाने के बाद आप जब मर गए और आपके सामने भगवान आ गया, तब क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? उन्हें नहीं सुधार पाएंगे। तो ये सोच के चलिए कि भगवान हैं, आप जी रहे हो, आप सांसें ले रहे हो, तो भगवान है, भूत प्रेत भी हैं, पितर भी हैं, सब हैं। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज मैं कुछ ऐसे 11 दान मैंने जो पता किए, थोड़े बहुत मुझे भी मेरे परिवार के जरिए, मेरी सासू माँ से मैं आपको बता दूं, मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैंने ये मतलब अपने पूजा पाठ से सीखा। और बहुत कुछ ज्ञान मेरी सासू माँ ने भी मुझे दिया, जिसकी वजह से ही आज मैं बहुत सी सारी चीजें आप तक बता पाती हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें बताती रहती थी, हम सभी को बताती थी। तो जो कुछ हम सीखा है, उन्हीं से ही सीखा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में ना एक छोटा मटका किचन के अंदर जरूर होना चाहिए। वो पितरों का स्थान होता है। पहले अपने पितरों को स्थान दें। हम मंदिर में तो उन्हें नहीं बिठा सकते, तो घर में मटका जरूर रखें, वो पितरों का स्थान होता है। वहीं पर आके पितर रोज पानी पीते हैं, तो अपने घर में मटका जरूर रखें और उसे रोज धोएं, साफ करें। मेरी सास कहती थी, जब वो मटका जरूर रखती थी और वो हमेशा कहती थी इसे रोज धो, इसे साफ करो, और उसी से जल ले जाकर हमें शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, तो वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब मैं दान की बात करती हूँ। 11 ऐसे दान जिसे करने से हमारे पितर खुश हो जाते हैं और इतना आशीर्वाद हमें देकर जाते हैं कि हमारी झोलियां खुशी से भर जाती हैं। सबसे पहला दान तिल दान। ये जो होता है ना, ये तर्पण में भी लगता है। जो हम जल तर्पण करते हैं, अन्न तर्पण करते हैं, वो उसमें भी तिल का यूज करते हैं। काला तिल, काले तिल का दान करने से आपके जीवन में संकट कट जाता है। ये देखिए, मैंने नोट किया है, सब चीज याद नहीं रहती है तो मैंने नोट किया है। तो काला तिल जरूर दान करें, सबसे पहला दान। दूसरा है अन्नदान, बहुत महत्वपूर्ण है अन्नदान। दाल, चावल, गेहूं, धान, जो आपकी इच्छा हो, अन्न में ज्वार वगैरह, ये सब आप दान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बेसन दान नहीं करना है आपको। अन्नदान में बेसन को सम्मिलित ना करें। पितृपक्ष के दिनों में बेसन का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण दान, जूते चप्पल का दान। ये जूते चप्पल जो होते हैं ना, अब ये देखो, ये जो तिल दान किया, इससे आपके संकट कट जाते हैं और पितरों का
पसंदीदा खाना होता है तिल, सबसे पसंदीदा फेवरेट व्यंजन, तो वो खिलाएं आप उनको। अन्नदान करने से आपके पितरों को साल भर का खाना मिलता है, जिसे खाकर वो अपना जीवन गुजारते हैं। जूते चप्पल दान करने से उन्हें पैरों में पहनने के लिए जूते मिलते हैं, चप्पल मिलते हैं, जो भी आप दान करेंगे, जिससे उनके पैरों में कांटे, वो जहां रह रहे हैं, जो यात्रा वो कर रहे हैं बड़ी कष्टदायक है ना, तो उस यात्रा को सफल करने के लिए उन्हें जूते चप्पल दान करें। साथ में वस्त्र दान, जिससे उन्हें पहनने के लिए कपड़े मिले, तो जो आप दान करेंगे वही उन्हें मिलेगा, तो वस्त्र दान जरूर करें, उस साल भर वो कपड़े पहनते हैं। फिर छाता दान, छाता दान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ महाराष्ट्र में देखा है कई सारे लोग छाता दान जरूर करते हैं। धूप बारिश से बचाने के लिए, अपने पितरों को धूप और बारिश से बचाने के लिए हमें छाता का दान जरूर देना चाहिए। ठीक है। घी दान, पूरा मतलब ऐसा नहीं कटोरी में नहीं, घी पूरे पात्र के साथ। आपके जितना सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा पैसा खर्च करना, अगर आपकी स्थिति कम है तो कम स्थिति में आप छोटा घी ले लीजिए, छोटा डब्बा लीजिए, लेकिन पूरे पात्र के साथ घी दान करें। वो उनके लिए, उनके घी दान भी पितरों के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है कि हमें इस समय में करना चाहिए। गुड़ दान, गुड़ दान बहुत अच्छा बताया गया है, इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है, घर में सुख संपत्ति आती है और लक्ष्मी का वास रहता है। जिनके घर में दरिद्रता है, पैसे की कमी है, उन्हें गुड़ दान पितृ पक्ष में जरूर करना चाहिए। नमक दान, नमक दान बहुत ही अच्छा माना गया है इन पितृ पक्ष के दिनों में, तो हमें नमक का दान करना चाहिए। इससे हमारी प्रेत बाधाएं खत्म होती, घर में नेगेटिव वाइब्स है, किसी के अंदर कुछ प्रेत वगैरह का प्रॉब्लम है, आत्माओं की कोई समस्या है, सपने ऐसे आते हैं, हमें जो इंसान हमारे जीवन में नहीं है, हमारे अपने, वो दिखाई देते हैं, तो हमें नमक का दान जरूर करना चाहिए। इससे हमें आत्माओं के कष्ट से मुक्ति मिलती है। सोना चांदी का दान, ये बहुत ही अच्छा दान है, इससे रोगी को रोग में मुक्ति मिलती है। जो बहुत रोगी है, बीमार इंसान है घर में, तो उसे सोना चांदी, अब जरूरी नहीं सोना कितना महंगा है तो आप इतना नहीं कर पा रहे तो इतनी सी नाक की लौंग का सोना कर दीजिए, चांदी का आप अंगूठी दान कर दीजिए, कुछ भी छोटा सा हिस्सा भी दान करेंगे तो वो भी दान ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद गोदान, गोदान आपकी मुक्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए गोदान बहुत बड़ा दान है। अब जैसे आप बड़ी गाय का दान नहीं कर सकते, मैंने किया है, मतलब मेरी सास गई जब से मैंने 3-4 बार जो किया है, उसमें आप गोदान चांदी का भी कर सकते, छोटी गाय लेकर भी उसका दान कर लीजिए, साल में एक बार नहीं तो पितरों के समय कर दीजिए, ये समय बहुत अच्छा है, तो इस समय में भी आप गोदान कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया 10 तक। अब 11वां सबसे इम्पोर्टेंट दान, अगर आप कई सारे, अब मुझे इसमें कमेंट आते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, वो घर में रहते ही नहीं, सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, छुट्टी नहीं है, संडे का एक दिन मिलता है, तो वो कैसे करे? तो आप लोग अगर भोजन नहीं करवा सकते, आप सबसे अच्छा दान है अन्नदान कीजिए। आप सारे जो खाने में यूज होने वाली चीज है, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, भाजी, नमक, मसाले, ये जो खाना बनाने में जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनको एक मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इकट्ठा कर लीजिए, खरीद लीजिए, ले लीजिए, घर से भी ले सकते हैं, और पूरा एक पैकेट बनाकर आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी को भी दान कर दीजिए। अपने पितरों का, उनका नाम लेकर, गोत्र का नाम लेकर, अपना नाम लेकर ये दान कर दीजिए कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, उन्हें भोजन मिले, उन्हें जल मिले, उन्हें सूज मिले, कपड़े मिले, उन्हें सब कुछ इसमें मिल जाए। हमें क्षमा याचना मांग लीजिए कान पकड़ के। भगवान आपकी भाव देखते हैं। देखिए, जो दान आप करेंगे आपके पितर को भगवान वही देंगे, क्योंकि पितरों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। उन्होंने कैसी संतान को जन्म दिया है ये उनको ऊपर जाकर ही पता पड़ता है, और हमने कैसे, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, तो हमें भी नहीं भूलना चाहिए अपने पितरों को, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे मेरी माँ भी गई है, मेरी सासू माँ भी गई, मेरे खुद के बच्चे 3-3 बच्चे गए, तो मैं आखिरी दिन, अभी मैं तो रोज ही थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, जैसे अभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। प्रिंसिपाल जी ने मुझे कमेंट्स किया कि दीदी हम ऐसे, मतलब सिस्टर वो मुझसे बड़ी है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं ना कह के, हाँ, हमें भगवान ने जो हमसे कराया है तो हम
हम भगवान जो मुझसे कराते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। और आखिरी दिन पर मैं जितना सब मिला के और अच्छे से सबके नाम का, मेरी सास के नाम का, मेरे जेठ जी भी नहीं है उनके नाम का, मेरे खुद के बच्चे जो गए उनके नाम का, मेरी माँ के नाम का, सबके नाम का लास्ट डे भी हम कर सकते हैं। आखिरी दिन अगर आपने कोई भी श्राद्ध नहीं किया है तो आखिरी दिन भी आप कर सकते हैं। वैसे तो मेरी सास और ससुर जी गया भी हो आए हैं, लेकिन उनके बाद मेरी सास की भी डेथ हो गई। तो श्राद्ध हम गया होने के बाद भी हमें करने चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो ये सारे दान हमें करने चाहिए। और श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को अवश्य कराएं। पहला है ब्राह्मण को, गाय, कुत्ता और कौआ, इन 4 लोगों के रूप में हमारे पितरों तक भोजन पहुंचता है। जो भी दान करें इन्हीं को करना है, इन्हीं को करना है। और बेसन का उपयोग नहीं करना है श्राद्ध के समय में। और बस इसी तरीके से पितृपक्ष में अपने दायित्व को पूरा करके क्षमा याचना मांग के और पितरों की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करके, पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करके पितृपक्ष को संपन्न करते हैं। और हम उनसे क्षमा याचना मांगते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। यही सोचकर इस वीडियो का भी समापन करते हैं। अगर और भी कोई वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी जरूर जानकारी दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरा इतना बोलने के बाद भी। प्लीज एक बार लाइक करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।